सीमा, जिसके नाम में ही एक सीमा है, फिर भी उसने अपने और अपने प्यार के बीच कोई सीमा नहीं आने दी। सीमा और सचिन के प्यार के किस्से आपके सोशल मीडिया पर दिख ही जा रही हैं। आजकल मेरा नाम सीमा है सर और मैं सचिन के प्यार में यहाँ आई हूँ और चाहती हूँ, मैं इनको हद से ज़्यादा चाहती हूँ और मैं यहाँ रहना चाहती हूँ इनसे शादी करके। यहाँ की पुलिस, यहाँ का कानून, यहाँ का सिस्टम बहुत अच्छा है, बहुत चेंज है हमारे यहाँ से, हमारे मतलब मुस्लिम से बहुत चेंज है, बहुत अलग है यहाँ की जगह। यहाँ का अच्छा है रहन सहन बहुत, और मैं यहाँ रहना चाहती हूँ। आइए आपको इस किस्से के कुछ अनसुने पहलू बताते हैं। ये कहानी 2020 से ऑनलाइन की दुनिया में शुरू हुई और 2023 में वास्तविक दुनिया में पहुंच गई। मतलब साफ है कि एक शादीशुदा महिला ने, जिसके 4 बच्चे हैं, फिर भी सचिन के प्यार में पड़कर भारत आ गई। एक और बात बता दें आप सबको, सीमा ने जब पहली बार सचिन के पास आने की इच्छा जताई तो वो बच्चों को छोड़कर आने की बात कह रही थी, लेकिन सचिन, जो कि मात्र 22 साल का है, उसने तुरंत मना कर दिया और बच्चों को साथ लाने को कहा। दोस्तों, ये हौसला, ये जज्बा और ये जिम्मेदारी सिर्फ भारतीयों के पास ही हो सकती है, जिसे सचिन ने दिखा दिया। दोस्तों, कराची में कुछ लोगों की माने तो गुलाम हैदर और सीमा की शादी लव मैरिज हुई थी, लेकिन सीमा इसे नकार रही है। उसका कहना है कि गुलाम हैदर से नहीं, किसी और शख्स से प्यार किया था, मगर उससे मेरी शादी न हो सकी। उधर सीमा की बहन का कहना है कि कृपया भारत सरकार मेरी बहन को छोड़ दे। कुछ स्थानीय लोगों की माने तो सीमा की बहन और गुलाम हैदर की नजदीकियों के चलते 2018 में गुलाम हैदर और सीमा के बीच काफी बहस हुई, बात तलाक तक पहुंच गई। इसके बाद सीमा और गुलाम हैदर के बीच दूरियां बढ़ती गईं और दूरियां इतनी बढ़ गईं कि शायद ही कभी ये दूरी नजदीकी में बदल सकेगी। आप सबको एक बात और यहां बता दें कि सीमा और गुलाम हैदर दोनों बलोच हैं और ये जिस इलाके से आते हैं वहां हर साल प्यार करने वालों का कत्ले आम कर दिया जाता है। जिस मकान मालिक के घर में सीमा बच्चों के साथ रहती थी, उसका नाम मंजूर हुसैन था। जब मंजूर हुसैन जी से सीमा के भारत जाने का वाकया पूछा गया तो उन्होंने बताया कि सीमा मुझे अब्बू कहती थी। मंजूर साहब ने बताया कि वो जिस दिन बच्चों को लेकर यहां से जा रही थी तो मुझसे गांव जाने की बात कही, मगर मुझे शक था कि ये गांव नहीं कहीं और जा रही है। मैंने गांव में पूछा तो पता चला कि वो गांव पहुंची ही नहीं। सीमा और सचिन 2 बार नेपाल में मिले और जून 2023 में सीमा भारत आ पहुंची। अब आपको एक राज की बात बताएं तो सीमा ने नेपाल पहुंचकर ही सचिन को बताया कि वो भारत आ रही है, जिसे सुनकर सचिन के होश उड़ गए। वैसे सचिन से बार बार वो भारत आने की बात करती रही, लेकिन आखिरकार वो भारत आ ही गई। इस बात का अंदाजा नहीं था सचिन को। खैर, सचिन काम छोड़कर सीमा को बाहर रखने की व्यवस्था करने के लिए नोएडा सिटी आ गया। यहां सचिन ने गिरिजेश नाम के शख्स की मदद ली। एक कॉलोनी में 2500 रुपए का रूम लिया और सीमा के साथ रहने लगा। आपको बता दें कि सचिन परचून की दुकान पर काम करता है, बोरियां उठाने का काम भी करता है, जिससे लगभग 12,000 रुपए महीने कमा लेता है। सचिन का परिवार बेहद गरीब है, उसके बावजूद भी सचिन को इस माहौल ने सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया कि एक दैनिक दिहाड़ी मजदूर, उसके भी अपने सपने होते हैं और उस सपनों को पर लगते देर नहीं लगती। धन्यवाद।